ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और द्वारिका ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मिस्टीरियस सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन आज बात करते हैं कि ऐसी सिटी के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो द्वारिका की तरह पानी में विलीन हो गई थी, लेकिन उसे पोसाइडन नाम के एक भगवान ने बनाया था या प्लेटो नाम के एक इंसान ने। जिस सिटी के एग्जिस्टेंस पे राइटर्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट जैसे सभी लोग अपने रिसर्च प्रूफ करने की होड़ लगा रहे हैं, ये मिस्ट्री है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में। माचू पिच्चू पेरू में एक वैली है जो 16th सेंचुरी में गायब हो गई थी और 20th सेंचुरी में वापस मिल गई। एंकोर के बारे में भी यही प्रूव होता है कि ये एक टाइम पे गायब होने के बाद 12th सेंचुरी में वापस मिल गया था। प्लेटो की माने तो एटलांटिस का एग्जिस्टेंस 360 BC से बताया जाता है, लेकिन ये सिटी इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि कोई कहता है कि ये सिटी प्लेटो की इमेजिनेशन का कमाल है, तो कोई कहता है बिना रेफरेंस के प्लेटो ऐसी सिटी को अपनी बुक में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। कोई कहता है ये सिटी अंटार्कटिका में है, तो कोई कहता है ये सिटी स्पेन के पास है। लेकिन फिर भी पहला सवाल तो यही उठता है कि इस सिटी में ऐसा क्या है जो इतनी क्यूरियोसिटी फॉर्म कर रहा है। ग्रीक माइथोलॉजी में बताया जाता है कि समुद्र के देवता भगवान पोसाइडन ने इस सिटी को बनाया था। यहाँ की आधी पॉपुलेशन इंसानों से भरी थी और आधी देवी देवताओं से। ब्लैक और व्हाइट स्टोन से बनी बड़ी बड़ी इमारतों वाली इस जगह में किसी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी। यहाँ रहने वाले इंसान हाईली एडवांस्ड गैजेट्स बनाने में सक्षम थे। वो टाइम और स्पेस को यूज करके ऐसी एनर्जीज फॉर्म कर सकते थे जो उन्हें टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी करने में मदद करती थी। और ये इनोवेशंस वो इंटरनल पावर्स यूज करके नहीं, बल्कि एक्सटर्नल रिसोर्सेस को यूज करके बनाते थे। हमसे कई गुना लंबे चौड़े इन इंसानों में इतनी कैपेबिलिटीज थी कि वो रिसोर्सेस का यूज करके वेदर और वॉल्केनिक इरप्शंस को भी कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकेंगे, ये सिर्फ एक सपना था। हम चिपसेट के जरिए इंसानों को कंट्रोल कर सकेंगे, ये एक ख्याल था। हम करोड़ों किलोमीटर्स दूर किसी इंसान से तुरंत कनेक्ट हो सकते हैं, क्या ये टेलीपैथी का एक माइन्यूट वर्जन नहीं है? हम टाइम बाय टाइम ये खुद प्रूव कर रहे हैं कि सालों पहले जो बातें बस फैंटेसी में थी वो आज डूएबल हैं। तो इसी बीच एटलांटिस का मिलना हमारे लिए कितने नए इनोवेशंस के दरवाजे खोल सकता है। लेकिन इंसान हर काम जन कल्याण के लिए नहीं कर सकता। साइंटिस्ट, राइटर और सोशल रिफॉर्मर इग्नेशियस डॉनली ने 19th सेंचुरी में एटलांटिस के गुम हो चुके टॉपिक को वापस लोगों के सामने लाया। वो अपनी किताब एटलांटिस द एंटीडिलुवियन वर्ल्ड में ये कहते हैं कि एल डोराडो की तरह ही यहाँ भी गोल्ड की कोई कमी नहीं है। वहां इतना गोल्ड है कि जिस आदमी के हाथ वो गोल्ड लगेगा वो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज को रन कर सकेगा। चार्ल्स बर्लिट्ज ये कहते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल ने इस सिटी को निगल लिया था। चार्ल्स हैपगॉट 1958 में लिखी अपनी किताब अर्थ्स शिफ्टिंग क्रस्ट में ये कहते हैं कि 12,000 साल पहले एटलांटिस अंटार्कटिका से अलग हो गया था। मैटियस दे स्टेफानो अर्जेंटीना के निवासी हैं जो महज 3 साल की उम्र से ये कह रहे हैं कि उनका रिबर्थ हुआ है और वो एटलांटिस के निवासी हैं। इतने सारे फैक्ट्स और स्टोरीज होने के बावजूद ये एक फैक्ट है कि हमें पता नहीं है कि एटलांटिस कहाँ है। क्या वो सच में पानी में डूब गया था? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एटलांटिस का एग्जिस्टेंस आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपको एटलांटिस के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौट रहे हैं और एक मिस्ट्री के साथ।